नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोशीज एजुकेशनल क्लासेस में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने जॉन डीवी के शैक्षिक विचारों को पढ़ा। उन्होंने क्या क्या रूप जो है शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक विचारों को जो मान्यता दी है उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं दोस्तों जॉन डीवी द्वारा प्रस्तुत शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, जॉन डीवी द्वारा प्रस्तुत शिक्षा के उद्देश्य। इसमें जॉन डीवी का मानना है कि बालक की शक्तियाँ किस ओर विकसित होंगी यह पहले से नहीं कहा जा सकता। अतः शिक्षा का उद्देश्य भी पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता। बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यदि शिक्षा का उद्देश्य पहले से ही निश्चित कर लिया जाए तो सभी को एक जैसी शिक्षा देने से उचित लाभ नहीं हो सकता। इसका मतलब जॉन डीवी शिक्षा के उद्देश्यों को देश काल और वातावरण परिस्थिति के अनुसार उन उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहते हैं दोस्तों। अतः शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे बालकों की शक्तियों और योग्यताओं का पूर्ण विकास हो। ठीक है, देश काल और वातावरण परिस्थितियों के अनुसार डीवी ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। ठीक है, नंबर पहला उद्देश्य है दोस्तों क्रिया एवं विचारों में संतुलन। तो उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे जो भी हम काम कर रहे हैं, जो क्रिया और विचार जो हमारे आइडियाज़ चल रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। इसके लिए डीवी महोदय क्या कह रहे हैं, डीवी द्वारा सीखने पर बल देते हुए कहा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार निर्धारित किया जाए जो कि क्रिया को स्पष्ट करता हो। जो भी हम एक्शन कर रहे हैं वो स्पष्ट करता हो। केवल सैद्धांतिक शिक्षा देना उन्हें मान्य नहीं है। ठीक है, शिक्षा व्यवहारिक और उपयोगी होनी चाहिए दोस्तों। इस प्रकार डीवी का मानना है कि शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार होने चाहिए कि प्रयोग और सिद्धांत, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों में जो है कोऑर्डिनेशन स्थापित हो सके, सामंजस्य स्थापित हो सके या संतुलन स्थापित हो सके। दूसरा उनका उद्देश्य मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं दूसरे उद्देश्य को, वर्तमान समाज की प्रगति, जो हमारा समाज है वो कैसे प्रगति कर सकता है। डीवी का कहना है कि शिक्षा के उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जिससे समाज की प्रगति हो। ठीक है, जो बालक के अनुभव के माध्यम से ऐसी शिक्षा ग्रहण करें जो उसे भविष्य के लिए नहीं बल्कि वर्तमान के लिए तैयार करती है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो उद्देश्य शिक्षा का बताया है, सार्वभौमिक चेतना का विकास करना। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे कि सामाजिक जीवन सफलतापूर्वक यापन हो सके। जो भी हम सोशल हम मतलब सामाजिक तभी बन सकते हैं जब हमारी सार्वभौमिक चेतना विकसित होंगी, अनेक कौशल प्राप्त हो सकें, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। और संपन्न जीवन यापन करने की क्षमता देने वाला होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य, जिससे प्रत्येक बालक को संपूर्ण मानव जाति की सामाजिक उत्थान में सक्रिय योगदान देने के अवसर प्राप्त हो सकें। ठीक है, जो कोई विद्यार्थी समाज में जो है अपना सक्रिय योगदान तभी दे सकता है जब उसकी सार्वभौमिक चेतना का विकास होगा। यह तभी संभव है दोस्तों जब हम शिक्षा का उद्देश्य अच्छा बनाएं, उचित बनाएं। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पर कहा है कि बालक की दृष्टिकोण को विशाल बनाए रखना चाहिए, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, टुवर्ड्स सोशल एक्टिविटीज़, ये सब जो है क्या होना चाहिए, पहले से निर्धारित होना चाहिए। और दूसरी बात है कि बालकों की रुचि और क्षमताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, उन पर ज्ञान को थोपना नहीं चाहिए। अगर हम क्लासरूम में जो भी चीज़ पढ़ाते हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू या दैनिक जीवन से जुड़ी ऐसी घटनाओं को हम उनके सामने उदाहरणों के तौर पर प्रस्तुत करेंगे तो दोस्तों वह उनमें क्या होगा, उनकी रुचि बढ़ेगी और उनकी स्किल्स डेवलप होंगी, जिससे वो उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, सार्वभौमिक चेतना उनमें विकसित होगी, ऐसा जॉन डीवी मानते हैं। तो इसके बाद चौथा हम उद्देश्य पढ़ेंगे जो उन्होंने दे रखा है। चौथा उद्देश्य बालक में आत्मानुभूति, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन की भावना विकसित होनी चाहिए शिक्षा के उद्देश्य से। तो क्या कह रहे हैं कि इसमें देखिए, ये कह रहे हैं कि बालक में अपनी शक्तियाँ और योग्यताएं होती हैं और सामर्थ्य की अनुभूति होती है। कोई भी बालक या मनुष्य अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को अनुभव कर सकता है, उनकी अनुभूति कर सकता है। ठीक है, यह बात समाज में समायोजन से प्रकट होती है। जैसे वह बालक समाज में जाएगा दोस्तों और उसके आचरण, व्यवहार और कार्य को देखकर
या उसकी योग्यताओं और सामर्थ्य को देखकर यह अनुभव किया जा सकता है, या खुद वो बालक अनुभव कर सकता है, ठीक है। तो और वो समायोजन जल्दी होगा वातावरण में। जो व्यक्ति जितना अधिक योग्य और बुद्धिमान होगा वह उतनी ही जल्दी समायोजन में सफल हो सकेगा, ऐसा जॉन डीवी मान रहे हैं। तो इस प्रकार बालक को क्या करना चाहिए कि ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे उसे आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन फील हो। तो ऐसे शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए जो कि समाज में प्रकट होगा, उसका आत्मानुभूति की भावना उसमें विकसित होगी। और पांचवा उद्देश्य है उचित मूल्यों का जीवन में उपयोग। तो डीवी के शिक्षा के उद्देश्यों का समन्वय किस प्रकार किया जा सकता है कि कला, वो क्या मानते हैं, देखिए दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कला के लिए वो बोलता है बालक कला के लिए नहीं बल्कि कला को मनुष्य के लिए मानने के पक्षपाती थे, ठीक है। बालक या कोई भी चीज है वह कला के लिए नहीं कह रहा है बल्कि कला को मनुष्य के लिए मानने के पक्षपाती थे। और उनका कहना था कि सत्यम शिवम सुंदरम जैसे उदात्त मूल्यों को मात्र मूल्य न मानकर उनका जीवन में उपयोगिता की दृष्टि से चिंतन करना चाहिए, तभी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र संपन्न होंगे। कहने का मतलब है उचित मूल्यों का विकास जो है बालक में होना चाहिए, ऐसी जो है शिक्षा हमें दी जानी चाहिए। जैसे ये सत्यम शिवम सुंदरम मतलब ये एक ज्ञान को जो है थोप नहीं देना चाहिए बच्चे के ऊपर। तो उनका जीवन में जो क्या है उपयोगिता को समझ सकें, ऐसा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। और जिसमें उसमें चिंतन की शक्ति बढ़े, जिससे क्या होगा, व्यक्ति का तो विकास होगा ही होगा, समाज का होगा, राष्ट्र का होगा, ठीक है। और इस प्रकार हम शिक्षा के उद्देश्यों को पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब अगली वीडियो में हम जॉन डीवी की जो रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। और मेरे इसी प्रकार के वीडियोस के लिए दोस्तों जो चीज़ एजुकेशनल क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।